तुम्हारा? परीक्षा कक्षा 12 में हो तो आप इनके भैया और आप? अच्छा भाई, तो मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? मम्मी पापा बाहर जा रही है। बाहर क्या कर रहे हैं? बट्टे पर काम नहीं। दोनों के मम्मी पापा बट्टे पर हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आप विद्यालय क्यों, इनको विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे थे? विद्यालय भी वहीं गई हुई थी, बट्टे पे उनके साथ ही। भट्टे पर ही काम कर रही हैं जब से? हाँ। तो भाई जी ये तो बड़ी जो है विकट समस्या है कि भट्टे पर अगर आप भेजे रखेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी इनकी? क्यों भाई आप ना तो ऑनलाइन पर रहे बेटे और ना ही जब ऑफलाइन हुई है तब उसमें रहे, तो ऐसे कैसे चलेगा? अब आपके 24 अप्रैल से आपके एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम होने के बावजूद भी आप विद्यालय में एक दिन नहीं गए तो कैसे चलेगा काम? क्यों भाई साहब? भाई वहां आपने भेज दिया, ऐसी क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं थी, समस्या तो ये कि उनका करना खाना है जो जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, जो यहाँ पे कोई स्कूल में नहीं जा रहे। ठीक है, उनको करना खाना वो अपनी अलग बात है, और ये तो सरकार भी इतना जो है इस पर जोर दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी व्यय भी कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इनको कक्षा 12 तो इनको पूर्ण करा दो। आगे जो है आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा निवेदन है कि कक्षा 12 इनकी पूर्ण हो। अब देखिए कोरोना टाइम रहा, हमने ऑनलाइन पढ़ाई की, लेकिन ये दोनों ऑनलाइन पर भी नहीं रहे। अरे स्कूल खुला उसके बाद भी मैंने कम से कम जो है 20-25 बार मैंने फ़ोन करके मैंने खबर भी भिजवाई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो लुधियाना, शायद लुधियाना जा रहे हैं ना, लुधियाना पंजाब में भट्टे पर है। तो देखिए कम से कम मेरा निवेदन कि हमारा प्रयास यही है कि बेटियां पढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों, आगे जीवन में जो है ये इनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो मेरा निवेदन तो यही है कि आप इन्हें भेजें। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्यों पढ़ना चाहती हो? पढ़ना चाहती हो ना, तो पढ़ना जब चाहती हैं तो फिर कहिए। अगर उनसे निवेदन करें तो आएंगे कल से। देखिए अब 1.5 महीना है, आप 1 महीना प्रतिदिन आ जाइएगा। हिंदी संस्कृत की मेरी जिम्मेदारी है आपको पास कराने की, लेकिन आना पड़ेगा। ये सारी कमियां पूरी करा देंगे। हर विषय के अध्यापक, आपको लगता है कि मुझे जो है किसी ने सहायता नहीं करी, मुझे पढ़ाया नहीं, आप मुझे बताइएगा। सभी हमारे साथी जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक नहीं आए, ऑफलाइन नहीं आए, नहीं आप जो है ऑनलाइन पर आपने पढ़ाई की है, आपने अभी किताब भी नहीं खरीदी, मुझे पता लगा, तो आप आए तो सही ना। हम आपकी ये कमी पूरी हम करेंगे आपकी, और आप आए, आपके हम जो है जो आपका पिछला जो छूटा हुआ कार्य है वो भी हम कराएंगे। आप प्रैक्टिकल का मैंने आपको स्पेशली बुलाया था, तो फिर प्रैक्टिकल दे करके फिर चले गए। तो भाई साहब बताइए, आप इनको कल से भेज रहे हैं? हाँ जी, मेरा निवेदन यही है कि कल से भेज। ठीक है जॉर्ज जी बताइए, कल से भेज दीजिए इनको। इनके पास अगर मान किताब नहीं, हम फोटो स्टेट करा करके या व्यवस्था कराएंगे जैसे भी, ठीक है ना। कोई आपको दिक्कत है तो भी आप हमें बताइए, हम उसको भी पूरी करेंगे, लेकिन इसको बीच में मत छोड़िए पढ़ाई, ठीक है ना। बोलिए आएंगे। हाँ, ये भी स्काउट्स के ये गाइड्स है सारी विद्यालय की अपनी, ये 2 जगह और यहाँ पर गई थी अभी 2 लड़कियों के लिए, तो अभी ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप आएंगे, बताइए साहब जी आएंगे। हाँ, मेरा नहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या आप हमें बताइए, हम उस समस्या का आपके जो है निदान करेंगे। लेकिन निवेदन है
वे इन बेटियों को पढ़ाई से वंचित हैं, इनको पढ़ाई याद रखेंगे, आपको भी हमें भी याद रखेंगे। तो बताइए, इनकी रुचि है, ठीक है ना। और मम्मी पापा जी से इनकी सूचना हमारी तरफ से दिलवा दीजिए, हम निवेदन कर देंगे कि भाई अभी तो 1-2 महीने का जो है कार्य है भाई इनके बिना कर लें, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आने वाली, तो ठीक है। बताइए जी, है ठीक है भाई। अब सामने कह रहे हैं, कल को कोई वो नहीं आनी चाहिए कि सर अगर ये मना करें तो हमें बताना, हम करेंगे बात, ठीक है ना। लेकिन आप ना रुके, जिस दिन भी रुकेंगी आप उस दिन में फोन करके पूछूंगा। लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिएगा और कल से प्रतिदिन आएंगे। जो वर्क आपको दिया जाए, जो ग्रेड कार्य आपको दिया जाए, पर अगले दिन आपको करना होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारी गारंटी है कक्षा 12 में आप बोर्ड में बहुत अच्छे अंकों से जो है आप सफलता प्राप्त करोगे। हम तो इतना कह सकते, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, कुछ ऐसी भी स्थिति आई है कि बच्चे को बीच में ही रोक लिया, और इसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। पता चला भी क्यों रोक लिया, क्यों जी कुछ काम था, अधिक घर पर अधिक काम था, फीस नहीं दे पाए। मेरा एक निवेदन यही है कि बच्चों को बीच में, विशेष रूप से लड़कियों को, आप पढ़ाई ना छुड़वाएं, विशेष रूप से लड़कियों। अगर कोई शुल्क देने में असमर्थ है, पहली बात तो है कि हम लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि हम उसकी सहायता करें लड़की की, और अगर उसके बाद भी नहीं है तो हम हमें बताएं, हम उसकी सहायता। बंधुओं, बुजुर्गों, साथियों, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इस गांव के लिए नया नहीं हूँ, बार बार आता हूँ, अधिकांश जानते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, मैं यहाँ संस्कृत प्रवक्ता के रूप में जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज में मैं अध्यापक हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रतिवर्ष मैं ऐसा कुछ गाँव में जाकर के अभिभावकों के या जो पूर्व छात्र हैं उनको प्रेरित करता हूँ, क्योंकि जो हमारा विद्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, ये सब आप लोगों का ही विद्यालय है, और इसमें जो पढ़ने वाले हैं इस समय अधिकांश, वो गरीब और मजदूर के बालक ज़्यादा पढ़ते हैं। जो थोड़े से धनाढ्य हो गए हैं वो पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, और ये सब ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको फीस देने के लिए भी नहीं होती। विद्यालय में सुविधाएं हैं, लेकिन जितनी प्राइवेट विद्यालयों में सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ फीस अच्छी होती है, वो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई फंड नहीं होता सरकार की तरफ से कि जिससे कि हम उन सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। इन विद्यालयों में ये सब आप जैसे लोगों के, शिक्षा प्रेमी जो लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा है, उनके सहयोग से, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, आज आप इस गांव में एक यही विषय रखने आया हूं कि इस विद्यालय में जो अन्य संसाधन होने चाहिए, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वह सुविधाएं उनको मिले। जो गरीब छात्र पैसे के अभाव में विद्यालय नहीं जा पाते हैं, विशेष रूप से मेरा जोर
बालिकाओं पर रहता है वे इसलिए रोक ली जाती हैं कि उनके पास विद्यालय जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति ना आए, मैं आपसे ये आह्वान करने आया हूं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ बच्चों को उनकी फीस उपलब्ध कराई जा सकती है कि मैं जी 4 बच्चों का 5 बच्चों की फीस उपलब्ध करा सकता हूं। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, पिछले साल मैंने इनके सामने बात रखी, इन्होंने कहा कि भाई 5 बच्चों की फीस मैं जो है, ऐसी जो गरीब लड़कियां हैं उनकी फीस जो है पूरे वर्ष की मैं दूंगा। वास्तव में ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उनको यूनिफॉर्म दी जा सकती है, 1 के बच्चे की, 2 बच्चे की, 3 बच्चे की, कुछ को किताबें दी जा सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, उन्होंने हमको सामर्थ्य दी है, आसपास अपने भी देखें आप। और विशेष रूप से मैं लड़कियों के लिए कहता हूं, गांव में अगर कोई लड़की केवल इस वजह से वह विद्यालय नहीं जा पा रही कि उसके पास फीस भरने को नहीं है, ऐसा चयन करें, उसको विद्यालय भेजें। हम सहयोग करेंगे, कुछ आप लोगों से सहयोग कराएंगे। उस सुविधाओं के लिए आप उन्हें पुस्तकें उपलब्ध कराएं, आप उन्हें उनकी फीस के रूप में कुछ दे सकते हैं। आप विद्यालय में जो बोर्ड होते हैं, आधुनिक बोर्ड हैं, वो उपलब्ध करा सकते हैं। करना समाज को ही है, करना अभिभावकों की है। ये सब आपसे निवेदन करने आया हूँ, और ऐसा जो भी आप